और आज परीक्षित महाराज, आज आपके यहाँ पर हम लोगों को आए हुए लगभग 7वां दिवस है। 7 दिन आप लोगों को कथा को मैंने रसास्वादन कराया। इन 7 दिन में मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं, इतना बड़ा वक्ता नहीं। लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान का कोई अंत नहीं है, उनकी कथाओं का तो और भी अंत नहीं है। उन भगवान की कथाओं को मैं अपनी छोटी सी वाणी के द्वारा पूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूं। इसलिए कोई कथा छूट गई हो तो आप लोग संतोष करके रह जाएंगे। अगर हमसे या हमारे किसी साथी से कोई गलती बन गई हो तो हमारी माताएं अपना पुत्र समझ करके, हमारी बहनें अपना भाई, और हमारे जो पिता तुल्य लोग हैं अपना पुत्र समझ करके, मेरे भैया लोग अपना भाई समझ करके क्षमा करेंगे। कोई अपशब्द निकल गया हो, कोई हमसे गलती हो गई हो, कोई कथा छूट गई हो तो अपने हृदय में नहीं रखेंगे, उसे निकाल देंगे और संतोष करके रह जाएंगे। मैंने अनेकों शब्द बोले व्यास आसन के माध्यम से, अनेकों शब्द बोले माता बहनों के लिए, भक्तों के लिए। अगर कहीं कोई अपशब्द निकला हो तो हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भक्त लोग अपने हृदय में नहीं रखेंगे। और हमारा पता तो सभी लोग जानते होंगे, लगभग हमारा जिला फर्रुखाबाद पड़ता है और कस्बा हमारा शमशाबाद। आप लोगों ने सुना होगा, गए भी होंगे तो संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों से जो हमारा ये मिलन हुआ है, सत्संग हुआ है, ये सब हमारे ओमपाल जी जो हैं आपके रिश्तेदार हैं, इन्हीं के माध्यम से हुआ है। जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर तो हमारी प्रतिवर्ष भागवतें होती हैं, साल भर में 4-6 भागवतें वहाँ पर होती हैं। तो इन्हीं के माध्यम से आप लोगों से हमारा सत्संग हुआ है। तो क्षमा चाहूँगा सभी लोगों से, और सभी के लिए आशीर्वाद है व्यास आसन के माध्यम से कि हमारे सभी भक्त लोग सर्व सुखी रहें, सर्व संपन्न रहें, हमेशा के लिए सभी लोग आगे बढ़ते रहें। और जब जब इस क्षेत्र में कभी भी आए तो ये राधे राधे शब्द मुझे गूंजता ही नजर आए, गूंजता हुआ मिले राधे राधे। और आप सभी लोग एक फूल की तरह खिले हुए मिले, मुस्कुराते हुए मिले। क्षेत्र के मेरे भाई और बहनों, पुनि पुनि तुम्हें नमस्ते। विनोद कुमार तो चलो जहां से सबको मेरी नमस्ते। क्षेत्र के मेरे भाई और बहनों, हमें भूल ना जइयो। पड़े जरूरत याद न तुमको विनोद कुमार बुलवैयो। राजीव बेटा ढोलक रहे बजाई, ढोलक बजा में मन हर्षा में सुनियो मेरे भाई। चिमटा पे बैठो पिंटू बेटा, चिमटा रहो बजाई। चिमटा बजावे मन हर्षावे सुनियो मेरे भाई।
हर समय सुनियो मेरे भाई। इतना नहीं मैंने सोचा यहाँ पर आकर के इतना मान सम्मान मिलेगा। हमारे ओमपाल जी के सभी रिश्तेदार लोग, इनके घर के लोग, कुलदीप, प्रांशु, प्रशांत और हमारे अजय यादव जी, सभी लोगों के नाम तो नहीं जान पाया। बहुत सेवा की, बार बार पूछते थे गुरुजी किसी चीज की कमी तो नहीं, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट होता था इतनी दूर से जल लाने के लिए, स्नान कराने के लिए जल की व्यवस्था करते थे, कहीं भोजन की, कहीं नाश्ता। चाहे आप लोग भले ही भूल जाएं, लेकिन इस जीवन में मैं कभी आप लोगों को नहीं भूल सकता हूं। सरैया ऐसो ग्राम जाकी कहाँ लगी करूं बड़ाई। और आप सभी तक जो हमारी कथाओं को पहुंचाने वाले हमारे रिंकू स्टूडियो फर्रुखाबाद, सभी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आप सभी लोगों तक कथाओं को पहुंचाने के लिए यहाँ पर भी सुने और अपने घरों में जाकर के कथाओं को नित्य प्रतिदिन सुने और देखें, परम पिता परमात्मा का ध्यान रखें। यही हमारा लोगों का उद्देश्य है, आप सभी लोगों को आगे बढ़ाना। सरैया ऐसो ग्राम, ओमपाल जी आप परेशान ना हो, जब जब आप चाहेंगे आपके लिए तैयार रहेंगे, बिल्कुल व्याकुल ना हो। सरैया ऐसो ग्राम जाकी कहाँ लगी करूं बड़ाई। बिल्कुल रोए नहीं, हंसते हंसते कथा को विसर्जन करेंगे, हंसते हंसते आप सभी लोग विदाई देंगे। और जब आप लोग चाहेंगे तब तैयार हैं। परीक्षित जी परेशान ना हो बिल्कुल। पातीराम जी दिवाकर 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं विदाई के समय पर। पड़ जाए लड़काई और लड़कियां, पड़ जाए लड़काई और लड़कियां, ले में हरि को नाम जाकी कहाँ लगी करूं बड़ाई। कहाँ लगी करूं बड़ाई, सबकी कहाँ लगी करूं बड़ाई। सरैया ऐसो ग्राम सबकी कहाँ लगी करूं बड़ाई। लाल राठौर 101 रुपए से विदाई कर रहे हैं। प्रभु से कामना करूंगा हमेशा आगे बढ़े, सब गति सन्नति हो। दीर्घायु पेवर से चल करके आए हैं। रिद्धि सिद्धि सवयन को आवे, रिद्धि सिद्धि सवयन को आवे।
श्री कृष्ण जी 51 मुद्रा से विदाई कर रहे हैं। प्रभु से कामना करूंगा हमेशा सुखी रहे, सर्व संपन्न रहे। रिद्धि सिद्धि सब न को आवे, शास्त्री जी अब गाई सुनावे। बन जाए बिगड़े काम, जाकी कहाँ लगी करूं बड़ाई। सबकी कहाँ लगी करूं बड़ाई।